तो भौतिक अवस्था ऐसी है, भौतिक स्तर ऐसा है कि आप कितनी भी योजना पे योजना बना लें, क्योंकि माया देवी हर समय प्रस्तुत हैं हमारी शांति को अशांति बनाने के लिए, इसीलिए तल्लीन होना इस जगत में संभव नहीं है। हाँ, हाल ही में हम गया धाम गए थे, तो भक्तों ने हमें एक बहुत अच्छा रूम हमारे भक्त के साथ दिया। एसी का रूम था, अच्छा बिस्तर था, सब कुछ आयोजन था, ऑल आउट भी लगा के रखा था। परंतु उस दिन हम रात्रि में निद्रा किए और गया के सारे मच्छरों ने योजना बनाई कि हम दावत करेंगे जो लोग आए हैं, और सब पूरी सेना के साथ घुस गए। ऑल आउट की भी परवाह किसी ने नहीं की, और दिल भर के चूस चूस के पूरी रात्रि आनंद लूटे, और हम करवट बदल बदल के मच्छर भगाने की चेष्टा कर रहे थे। तो मैं फिर सोच रहा था सुबह उठने के बाद, अरे योजना तो इतनी बना ली, एसी का रूम है, बिस्तर है, पलंग है, ऑल आउट है, सब है, परंतु अगर इस भौतिक जगत में है तो समझौता करना ही पड़ेगा, है ना। इस जगत में अगर समझौता नहीं करेंगे तो जीना असंभव हो जाएगा। परंतु शास्त्रों में कहते हैं कि अगर हम भक्तों की संगति में, भक्ति में रमे, किस में रमे? भक्ति में रमे, नाम कीर्तन। आपको कैसा लग रहा है यहां अयोध्या में आके? कहेंगे भाई सुबह सुबह उठा दिया मंगल आरती, फिर जप, फिर कथा, और हमको बताया भी नहीं कितने बजे तक प्रभु जी खींचेंगे पर भक्ति में जब हम रमे, फिर हम देखेंगे ये भौतिकता हमको नहीं सताएगी, नहीं सताएगी। तो भगवान इसीलिए ऐसी इतनी लीलाएं करते हैं, ताकि हम इन लीलाओं का श्रवण करके, उनका पान करते हुए ध्यान से हम शरीर को भूल जाएं और अपने अस्तित्व, जो हम भगवान के परम दास हैं, उसको जो है एक्सपीरियंस, उसको आस्वादन कर पाए। तो बहुत ही आभारी हूं आप सबका कि भक्तों की संगति में ही रस का आस्वादन होता है, राइट। तो सर्वप्रथम हम क्योंकि यात्रा में आए हैं और 5 दिन की यात्रा है, आप सब हमारे साथ पूरे 5 दिन हैं, सब साथ में हैं तो किसी भी कार्य को संपन्न करने से पहले उस कार्य को करने का महात्म्य, या हमें उसे कैसे करना है, ये भाव और चेतना का निर्माण बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो हम उस कार्य को उस प्रकार से संपन्न नहीं कर पाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज बताते थे कि आप श्री वृंदावन का टिकट कटा के श्री वृंदावन धाम नहीं जा सकते, या आज के शब्दों में कहूंगा, आप अयोध्या नगरी का टिकट कटा के अयोध्या में प्रवेश नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे क्या कह रहे हैं प्रभु जी, हम तो टिकट कटा के ही आए हैं हम तो पहुंच भी गए। तो इसका मतलब क्या है कि हम टिकट कटा के धाम में नहीं आ सकते? इसका यह मतलब है कि अगर हम धाम में आते हैं, हम मालिक की तरह नहीं आ सकते। मालिक की तरह मतलब, अरे मैंने तो खर्चा करके टिकट बनाया, हाँ, ट्रेन भी पकड़ी, एसी क्यों ठीक से नहीं चल रहा है, हाँ, बिस्तर क्यों क्लीन नहीं है, सब कुछ ठीक क्यों नहीं है। रेलवे चला रहे हैं, बिल्कुल पता नहीं कैसे चलाते हैं। रेलवे स्टेशन से उतरे, गाड़ी क्यों टाइम पे नहीं आई, को पता नहीं हम आए हैं, फोन भी किए थे, कैसे ना कैसे धक्के खाते हुए एकोमोडेशन तक पहुंचे। अरे कौन है एकोमोडेशन इंचार्ज, फोन लगाए फोन उठाता नहीं,
मोबाइल का नंबर तो दे दिया, क्या दरकार थी, घर पे रख लेते हैं। और ये क्या है? तो जब मालिक के भाव से हम कहीं आते हैं, हमको लगता है कि सब हमारा हक है और हमारा ऐशो आराम ही सर्वस्व है। उसमें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो गई तो क्रोध आ जाएगा, चिंता आ जाएगी, हाँ, एक अलग भाव धारण हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब हम धाम आते हैं, इस चेतना से अगर हम आए कि सब का मैं हकदारी हूं, फिर हमें अगर कुछ भी ठीक से परिवेश नहीं किया जाए, कुछ प्रसाद अच्छा नहीं हो, भक्तों के संगति में कुछ हो जाए, बाहर के लोग कुछ कह दें, तो हमारी पूरी यात्रा क्या हो जाएगी? खराब। कहां आ गए भैया, अयोध्या के मच्छर भी नहीं छोड़ते हैं, बंदर ऐसे, ये ऐसे, वो ऐसे, ये भाव होंगे। तो शास्त्रों में कहते हैं ऐसे भाव से अगर हम धाम में प्रवेश करते हैं, धाम हमें प्रवेश करने नहीं देता। हम धाम में तो भले आ जाते हैं, पर वहां का जो पासवर्ड है, वो जो नगरी का पासवर्ड है, लॉक रहता है। हम धाम में ऊपर ऊपर से घूम फिर के चले जाएंगे। ये शास्त्रों में उल्लेख है कि धाम पे माया देवी का एक हल्का सा जो है ढकाव रहता है, और जब तक व्यक्ति एक भिक्षुक के भाव में, हरि बोल, संकीर्तन हाँ? अगर कृतज्ञ देख रहे हैं कि बाकी कोई रो रहा है हरि हरि। तो हमें धाम में अगर प्रवेश करना है, तो धाम की जो माया है, उसे अगर उसके ढकाव से हमें अंदर प्रवेश करके श्री अयोध्या धाम में एंट्री करनी है, तो हमारा क्या भाव होना चाहिए? What should be our consciousness? भाव होना चाहिए कि मैं एक भिक्षुक हूं। क्या होना चाहिए? मैं एक भिक्षुक, मतलब भिखारी। भिक्षुक जब भिक्षा मांगता है, क्या वो कह सकता है मैं तो हकदार हूं, मुझे तो मिलना चाहिए? ऐसा सोचता है? उसको लगता है कि मिल जाए तो बहुत है, मुझे प्रार्थना करनी पड़ेगी, मुझे यातना करनी पड़ेगी, और तब मालिक जो है प्रसन्न होकर फिर वो मुझे दे देंगे। तो प्रभुपाद जी कहते थे धाम में अगर प्रवेश करना है तो हमें मूड ऑफ सर्वेंट, एक दास के भाव में होना है, एक भिक्षुक के भाव में यहां प्रवेश करना है। दास मतलब सबसे लास्ट। दास की चिंता क्या होती है? मालिक खुश है क्या, प्रभु राम सीता भक्तों का जो समागम है, क्या वो खुश है क्या? और सबका सब कुछ हो जाए, फिर दास का नंबर आता है, कुछ बचा तो दे दो। ये दास का भाव है, ये बॉस का भाव नहीं। तो हमें अयोध्या धाम में प्रवेश करने, वृंदावन धाम में प्रवेश करने के लिए हमें समझना चाहिए कि हम लायक नहीं हैं, हमारा ये हक नहीं है। क्योंकि हम अलग अलग नगरी में पर्यटन के लिए जा सकते हैं, पर भगवान के घर में प्रवेश करने के लिए तो फिर संबंधी ही होना पड़ेगा ना। आप किसी भी व्यक्ति को क्या अपने घर में रहने दोगे? कोई रास्ते में आ गया, बोले दरवाजा खोलो, आपके यहां रहूंगा, कोई रुकने देगा? आप में से कोई ऐसा है? कोई आके ठकठकाए और आप कहे चलिए। पर कोई आग्रह करे, आपके साथ संबंध हो, तो फिर कहेंगे क्यों नहीं।
उसी प्रकार धाम में प्रवेश करने के लिए हमें एक दास का भाव होना चाहिए। और प्रभु श्री राम जो हैं बहुत ही करुणा के सागर हैं। हाँ, करुणाकार, करुणाकार, करुणाकार मतलब, करुणाकार का मतलब क्या होता है? आकार, आकार का मतलब क्या होता है? हाँ, करुणाकरम, करुणा आकरम, आकरम मतलब माइन, बराकर, मतलब जो कोयले की खान है, राइट। आकारम मतलब खान। तो प्रभु श्री राम क्या है? करुणा की खान है। जब हम भिक्षुक बन के अयोध्या में आते हैं, हमारी कोई क्वालिफिकेशन नहीं, पर जो करुणा की खान है वो कहते हैं भाई तुम मुझे मिलने आए हो तो तुम मेरे संबंधी हो, मेरे दास के साथ आए हो तो तुम भी मेरे दास हो। हाँ, भक्तों की संगति में आए हो तुम भी हमारे हो। प्रभु श्री राम हमें शीघ्र ही अपना बना लेते हैं और अपना स्नेह और प्रेम की वर्षा हम पर करते हैं। परंतु ये भाव कि हम दास हैं, भिक्षुक हैं, ये भाव होना चाहिए, तब कुछ भी हमें मिलेगा। अगर व्यक्ति को लगता है कि मैं इसका हकदार नहीं हूं और मानिए वो आपको मिल गया, तो आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? क्या भाव होंगे? कृतज्ञता हो जाएगी, अरे मुझे तो मिलना नहीं था पर मिल गया। कभी कभी स्लीपर का टिकट कटाते हैं, अचानक वो अपग्रेड होके फर्स्ट एसी में चला जाता है तो कृतज्ञ हो जाते हैं, राइट। तो इस प्रकार जब भिक्षुक का भाव होगा हमारे जीवन में, हमें जो कुछ मिले हम आनंद में रहेंगे, कंप्लेन नहीं रहेगा, कृतज्ञ में रहेंगे। और मालिक का भाव हो हर समय सदा समुद्विग्न धियाम असत्कृह, परेशान। तो मालिक बनना अच्छा है, दास बनना अच्छा है? दास। माया दास सदा उदास, कृष्णदास बिंदास, राइट। क्योंकि मालिक बना तो टेंशन, दास बना तो मालिक को टेंशन हमारे पालन पोषण का कौन देखेगा? मालिक देखेगा। हमको मालिक की बात को सुन के रहना है, बस ये बात होती है। तो धाम में आने की जो प्रतिक्रिया है ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बार पाश्चात्य देश में अनेक भक्त हैं, पर उनको श्री भारत भूमि में ऐसे धामों की दर्शन करना दुर्लभ है। कभी कभी लोग पूरा जीवन धन संपत्ति इकट्ठा करते हैं कि एक बार हम वृंदावन, अयोध्या, मायापुर नगरी देख के आएंगे। और जब आते हैं उनको पता है कि मैं एक ही बार धाम आने वाला हूं, कि बाद में इतनी मैं धन संपत्ति और इतने दूर 30,000 किलोमीटर या 20,000 किलोमीटर से बार बार नहीं आ पाऊंगा। तो उनको पता है कि मैं धाम शायद एक ही बार आ रहा हूं। तो वो इस प्रकार अपने भाव को रखते हैं कि जहां भी जाते हैं, जहां भी संगम होता है भक्तों का, कि मैं इस वार्ता को, इस परिवेश को, इस छवियों को अपने हृदय में धारण कर लूं, ताकि वापस जाके मैं उसका दर्शन करता रहूंगा। ऐसी लालसा के साथ वो धाम में आते हैं कि मुझे पता नहीं फिर से ये मुझे भाग्य मिलेगा कि नहीं। तो जब हम धाम में आए, ये भाव हमारा होना चाहिए कि हमें पता नहीं फिर से ऐसा मौका मिलेगा ऐसे भक्तों का संगम करने के लिए, भगवान का गुण कीर्तन करने के लिए, तो हम पूरे उत्साह के साथ इसको ग्रहण करें, राइट। इसको हल्के में मत लें। भारतवर्ष में जो जन्म लिए हैं उनका अधिपुण्यम है, बहुत पुण्य है। इसीलिए इधर गए तो मायापुर, वहां गए तो वृंदावन, यहाँ गए तो पुरी, यहाँ आए तो अयोध्या, वहां गए तो रामेश्वरम, ऊपर गए बद्रिकाश्रम। हर जगह इतनी कृपा है, पर उसका हमें अहंकार नहीं होना चाहिए।
हमें ये सोचना चाहिए कि हम बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे, भारत भूमि में जिनका जन्म हुआ है उन्हें पूरे विश्व को ज्ञान देने के लिए बेड़ा उठाना चाहिए, क्योंकि उनके पास आध्यात्म का इतना धन है, इतना धन है कि भाई क्या कहें। और पूरी दुनिया कंगाल है। भारत भूमि की क्या स्थिति है? हमारे पास भक्ति का इतना धन है, पर हम पाश्चात्य देश की तरफ देखते हुए कहते हैं हमें कुछ दे दो, टेक्नोलॉजी दे दो, ये दे दो, वो दे दो। प्रभुपाद जी कहते हैं हीरों पे बैठ के हम टूटी हुई कांच के लिए भीख मांग रहे हैं, राइट। परंतु हमारी ये संपत्ति है, हम अधिपुण्यम भारतवर्ष की। तो ये हमारा भाव होना चाहिए। और तीसरा भाव ये होना चाहिए कि हमें ये आशीर्वाद कैसे मिला है। ये आशीर्वाद हमें धाम आने का, भक्तों की संगति में आने का आशीर्वाद गुरु वर्ग की कृपा से मिला है। जो आचार्य हैं उनकी जो भक्ति है, उनकी अनुकंपा से हम सब भक्ति में प्रवेश कर पाए हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहे हैं, भक्ति में आए हैं। सोचिए अगर हम भक्तों की संगति में नहीं होते तो क्या होता। हाँ, इस प्रकार हमें धाम का दर्शन नहीं होता। तो हमें समझना चाहिए कि ये जो आशीर्वाद है अनेक भक्तों की कृपा से हमें मिल रहा है। और यहां भी जब हम यहाँ पे आए हैं, इतने भक्त महीनों से तैयारी कर रहे हैं कि अयोध्या कैंप होगा, अकोमोडेशन होगा, अरेंजमेंट होगा, अच्छे प्रसाद की सेवा होगी, राइट। भक्त इतनी चिंतन करते करते करते, और यहां भी अभी क्लास सुन रहे हैं तो भक्त सोच रहे हैं सब ठीक चल रहा है ना। तो इतने भक्तों के आशीर्वाद से हम इसे संपन्न कर पा रहे हैं। इसीलिए हमें सबों के प्रति कृतज्ञ का भाव होना चाहिए। जो भी भक्त हमारे साथ हैं ये सामान्यता नहीं है। हाँ, भले ही अलग अनेक प्रदेशों से सब आए हैं, पर सब मालामाल लोग हैं, भक्ति में बहुत उत्तम स्तर पर प्राप्त हैं। जैसे कि मानिए आपकी संगति हो, कोई अरबपति है, खरबपति है, उनकी संगति भी आपको मिल जाएगी। पर जो भक्त यहाँ पे बैठे हैं ये उनसे भी बहुत बड़े बड़े स्तर के भक्त हैं। प्रभुपाद जी कहते थे अगर आपको पता चले कि मेरे बगल में कौन बैठा है तो आप मूर्छित हो जाएंगे, राइट। पता नहीं कौन कौन पुण्यात्माएं हैं, भक्त हैं जो हमारे साथ में हैं। तो हमें बहुत कृतज्ञ होना चाहिए। और तो हमें भिक्षुक का भाव होना चाहिए, कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। ये भाव होना चाहिए कि हमें ये मौका मिला है, इसका पूरी तरह हम जो है सौभाग्य प्राप्त करें। और जब इतना कुछ मिला है तो फिर हमारा भाव क्या होगा कि हम कुछ सेवा करें। हम भगवान के पास में आते हैं ताकि हम भगवान की सेवा कर सकें। प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया कि हम भगवान के पास नहीं जाते अपनी बड़ी लिस्ट लेके, प्रभु जी 108 लिस्ट बना के आया हूं, इतनी मेहनत से आया हूं, तो 108 में 10 चीज तो आप संपन्न कर लीजिएगा। तो भगवान बोलते हैं अरे भाई बिजनेस करने आए हो क्या? भगवान जो है प्रेम के भूखे हैं। तो हम भगवान के पास आते हैं ये प्रश्न पूछने के लिए कि हम आपकी सेवा कैसे कर सकते हैं। क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं? हम आपकी सेवा कैसे कर, हाउ कैन आई सर्व, हाउ कैन आई सर्व, ये भाव होता है। तो एक अनन्य भाव से हम धाम आते हैं। हाँ, कोई अपेक्षा नहीं। क्या अपेक्षा है? भगवान का गुणगान श्रवण करेंगे। क्या अपेक्षा है? सेवा करने का अवसर होगा।
और जो कुछ आप धाम में कर रहे हो भक्तों की संगति में, वो सेवा है। प्रसाद लेना क्या है? सेवा है। आप सब सहमत हैं? भगवान अपना नैवेद्य, अपना क्या कहते हैं, अधरामृत जो है प्रसाद में मिला के आपको खिला रहे हैं, तो उसकी आप सेवा कर रहे हैं। फिर कथामृत हो रहा है, हरिनाम कीर्तन हो रहा है, नृत्य हो रहा है, धाम दर्शन हो रहा है, ये सब सेवा का अवसर है। श्री चैतन्य महाप्रभु हमें बताते हैं हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। हमारे जीवन की अवधि जब समापन होगी तो हम क्या अपेक्षा करते हैं कि कहां तक हम पहुंच गए होंगे। हर व्यक्ति अपने जीवन में गोल करता है ना, मैं ये बनूंगा, फिर ये बनूंगा, फिर ये बनते 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 ये बनूंगा। तो भक्तों के जीवन में क्या लक्ष्य है? जीवन अवधि काल समापन होने तक वो क्या प्राप्त करना चाहते हैं? क्या लक्ष्य है हमारा, बताइए, या क्या लक्ष्य होना चाहिए? भगवत धाम जाना है, ओके, और क्या लक्ष्य होना चाहिए हमारे जीवन का? भगवान का सेवा करना है, ठीक है, और क्या लक्ष्य है? हृदय की भूख क्या है? आत्मा की भूख क्या है? भगवान के प्रति प्रेम जागृत करें, कृष्ण प्रेम। हम कितना भगवान के प्रति आसक्ति जागृत किए हैं, ये हमारे जीवन की उपलब्धि है। हाउ मच लव फॉर गॉड, भगवान के प्रति कितना प्रेम हमने जागृत किया है, ये हमारा रिपोर्ट कार्ड है। अंतिम समय में देखा जाएगा भैया कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है किसमें कितना लगाया है, तो देखेंगे कि कृष्ण के स्टॉक में कितना लगाया भैया और कितनी उन्नति हुई है, राइट? उस प्रकार से तो कृष्ण स्टॉक भक्ति में और भगवान के प्रति कितना प्रेम हम जागृत किए हैं। और हम धाम में आते हैं ताकि भक्तों की सेवा, हाँ, श्री विग्रह की सेवा, हरिनाम की सेवा, भागवत की सेवा, धाम की सेवा, ये करके हम अपनी जो शाश्वत जो प्रेम है हमारा भगवान के प्रति, इसे जागृत करने आते हैं। जब हम अयोध्या से वापस जाएं, प्रयागराज से जाएं, तो हमारा ठाकुर जी के प्रति प्रेम बढ़ना चाहिए, लगना चाहिए कि भाई बटोर के आए हैं, हृदय अब थोड़ा और ठाकुर जी को याद कर रहा है। इस प्रार्थना से हमें इस यात्रा को करना चाहिए। तो आशा करता हूं आप सब जो एकजुट हुए हैं, साथ में हम भक्ति के इस धन को लूटने की कोशिश करेंगे, लूटने की नहीं, भिक्षुक की तरह बटोरने की कोशिश करेंगे, और एक दूसरे की हम मदद करें कि ये अनन्य भाव से यहाँ पे हम धाम में रहें। और जितना ये कृतज्ञ भाव, सेवा भाव, दास का भाव, हाँ, रहे, उतना हम भगवान के प्रति अपने प्रेम को जागृत कर पाएंगे। और ये सबों के लिए है, ऐसा नहीं कि किसी के लिए ही है। और कौन कितना बटोर के ले जाएगा बोल नहीं सकते, राइट? बोल नहीं सकते। हो सकता है हमारे कृतज्ञ या हमारे मुकुंद, जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन है, वो सबसे ज्यादा बटोर के ले जाए राइट? भले लग रहा है वो श्रवण नहीं कर रहे, पर वो किसी की गलती भी नहीं ढूंढ रहे, राइट? मासूमियत के साथ बैठे हैं, प्रसाद का आस्वादन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो हो सकता है अकाउंट में जाके देखा हमारा नेगेटिव है, ये तो करोड़पति बन गए तो महाप्रभु कहते हैं भक्ति में आगे बढ़ना है, दो चीज, हरिनाम हरि कथा, और दूसरा किसी की अवहेलना, निंदा, अपमान नहीं करना, राइट? तो धाम में हमको वो क्या कहते हैं,
खुद को काबू में रखना है, भक्ति में बेकाबू हो जाइए और भौतिकता को पूरी काबू में रखिए, फिर बहुत प्रेम धन की संपत्ति का हम प्राप्त कर पाएंगे। हरे कृष्ण। तो इन्हीं बातों से हम अयोध्या की जो यात्रा है इसको शुरू करते हैं, राइट। तो श्रीमद् भागवतम में की जो शुरुआत है, प्रथम स्कंद में हम देखते हैं परीक्षित महाराज जो विश्व सम्राट हैं, हाँ, परीक्षित महाराज विश्व सम्राट हैं, कि कलिराज भी जब आ जाते हैं कहते हैं कि हमें कुछ जगह दो, तो कहते हैं कली को ठीक है मेरे राज्य में कहीं मांसाहार हो रहा हो, शराब पी रहे हो, अवैध संग हो रहा हो या धोखेबाजी हो रहा हो, वहां पे तुम रह जाना। कलिराज जो है, कली पुरुष जो है, पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं और देखते हैं कि इनके देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं, हर व्यक्ति के जीवन में एक ही आशा है, मैं शुद्ध भक्त कैसे बनूं। ये थे परीक्षित, राजा परीक्षित जो युधिष्ठिर के पोते हैं। और ऐसे परीक्षित महाराज के जीवन में ऐसी विडंबना, ऐसी घटना घटी जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। हाँ, एक बार शिकार के लिए गए थे और प्यास उनको ऐसे तड़पा रहा था कि उन्होंने शमिक ऋषि के प्रति असम्मान कर लिया, निरादर किया, और उनके पुत्र श्रृंगी ने श्राप दे दिया कि 7 दिनों में हे परीक्षित तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और ये श्राप आज के कलयुग का श्राप नहीं है, तुम्हारा ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, कुछ भी नहीं होता। तब की शक्ति ऐसी थी, किसी ने कुछ कह दिया मतलब हो गया। 7 दिनों में परीक्षित एक उड़ता हुआ सांप तुम्हें जला के राख कर देगा। और जैसे ही परीक्षित महाराज को यह अल्टीमेटम मिला कि 7 दिनों में मेरी मृत्यु होने वाली है, उन्होंने क्या किया, पूरे अपने राज्य कारोबार को सौंप दिया जन्मेजय को, और गंगा के तट पर आके परीक्षित महाराज जो है प्रार्थना करने लगे, सारे ब्राह्मणों से, सारे संत महात्माओं से प्रार्थना करने लगे कि मैं अपने जीवन की अंतिम छोर पे हूं, 7 दिन का समय मेरे पास है, हे गुरुजन, हे संत महात्माओं, आपकी मैं शरणागति ले रहा हूं, कृपया मुझे बताइए मेरा इस समय क्या कर्तव्य है। हाँ, क्या कर्तव्य है मेरे जीवन में। तो प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में कहते हैं, दुख से सब हरि भजे, सुख से भजे न कोई, सुख से अगर हरि भजे, दुख कहां से होए। आप सुने हैं, दुख से सब हरि भजे। जीवन में जब विडंबना होती है, दुख होता है, सब हरि को भजते हैं। सुख से भजे ना कोई, जब सुख होता है, ठीक है ठाकुर आप आराम करो, हम भी आराम करें। सुख से अगर हरि भजे, दुख कहां से होए, राइट। तो शास्त्रों में कहते हैं ये भगवान की अनुकंपा है कि हम भगवान को जब भूल जाते हैं, वो माया देवी को कहते हैं थोड़ा इसको हिला दो तो, हाँ ये आराम से सो रहा है, थोड़ा इसको हिला दो, मच्छर भेज दो या कुछ कर दो, कुछ क्लेश आ जाए, और फिर व्यक्ति जो इतने आराम से मालिक की तरह था पूरा उतावला हो जाता है, चलचे ना, हो नहीं रहा है, प्रभु प्रभु कहां हो, अयोध्या में हो, वृंदावन में हो, कहां हो, मैं आ रहा हूं, राइट। तो ये भगवान की अनुकंपा है कि वो हमें ऐसी परिस्थितियों में डाल देते हैं कि हम अपने घुटनों को टेक देते हैं और कहते हैं प्रभु कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, मैं आपका दास हूं, आपका दास हूं, राइट। इसीलिए भक्तों के जीवन में परिस्थितियां आए तो हमें चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि भक्त शरणागत हैं,
माता पिता गले लगाएं या चाटा मारें, दोनों क्या है? माता पिता गले लगाएं या चाटा मारें, क्या है दोनों? क्या माता पिता अपने बच्चों के अहित सोच सकते हैं? क्या आप अपने बच्चों के बारे में कुछ बुरा सोच सकते हो सपने में भी? नहीं। भले ही जो संतान है बहुत ही शैतान है, हाँ, फिर भी कहेगा नहीं नहीं अच्छा है, सुधर जाएगा, ये भाव होगा। तो हम तो भगवान की संतान हैं, तो भगवान हमारे लिए कभी अहित सोच सकते हैं? भले ही हमारे जीवन में कोई विडंबना आ जाए, वो उसी प्रकार माता पिता का चाटा है कि हम फिर रास्ते में आ जाएं। तो भक्त को हर समय शरणागत होना चाहिए और कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे जीवन में और कोई हस्तक्षेप कर सकता है। भक्त के जीवन में कौन हस्तक्षेप करेगा? सिर्फ और सिर्फ भगवान। आपके बच्चों के बारे में हस्तक्षेप कौन करेगा? आप करोगे। भविष्य क्या होगा, वर्तमान क्या होगा, आप करोगे। तो उसी प्रकार भगवान अपने भक्तों का उत्तरदायित्व स्वयं लेते हैं, सब कुछ डेलीगेट कर देते हैं, भक्तों के बारे में जो करना है वो स्वयं करते हैं। तो परीक्षित महाराज इस प्रकार ऐसी चिंतन में थे संत महात्माओं के साथ कि मैं क्या करूं, क्या करूं, ऐसी मेरी स्थिति है। और उसी समय यदृच्छया सारे बड़े बड़े संत महात्मा पूरे ब्रह्मांड से आ जाते हैं उस गंगा के तट पर परीक्षित महाराज की संगति में, क्योंकि उनको पता है परीक्षित महाराज जो जन्म से भगवान का दर्शन किए हो, गर्भ में उनको भगवान का दर्शन हुआ था। आपको पता है ब्रह्मास्त्र जब छोड़ा था अश्वत्थामा, तो गर्भ में वो भगवान का दर्शन किए, गदाधर का, जो गदा को धारण किए हुए थे। ऐसे परीक्षित महाराज ऐसी स्थिति में है, मतलब कुछ तो जगत में अलौकिक होने वाला है। तो सारे संत महात्मा पहुंच गए और वहां पे यदृच्छया शुकदेव गोस्वामी जो श्रीमद् भागवत के प्रवक्ता हैं वहां पे पहुंच गए। और शुकदेव गोस्वामी को जब परीक्षित महाराज ये प्रश्न पूछते हैं कि हे प्रभो, मरते हुए व्यक्ति का क्या धर्म होना चाहिए, क्या कर्म होना चाहिए? इस जगत को क्या कहा गया है? मर्त्यलोक। ये जगत क्या है? मृत्यु का लोक है। परीक्षित महाराज को तो 7 दिन की अवधि दी गई है। कितने दिन की? 7 दिन की अवधि। क्या हम में से जो यहां बैठे हैं वो कह सकते हैं हमारे लिए 7 दिन नॉट आउट हमारा प्लान है? हाँ, कोई कुछ नहीं कह सकता। आपको पता है हमारे भक्तों के समाज में, जगन्नाथपुरी में इत्यादि यात्राओं में हर्षित प्रभु के माता पिता जो यात्रा में आते थे, यस, पर पिछले साल 6 महीने में उनके पिताजी और उनके माताजी दोनों का अचानक देहांत हो गया, राइट, जो हर यात्रा में हमारे साथ आते थे। आप सबको याद भी होगा, राइट। पर एकाएक माताजी एक बार जस्ट उठी और वॉशरूम गई और अचानक कुछ हो गया, उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। और उन्हीं 3 महीनों में उनके पतिदेव ने भी, हाँ, 1 मंथ, 1 महीने में ही। तो कौन निर्धारित कर सकता है कि समय किसके लिए कितना बचा है? परीक्षित का तो 7 days नॉट आउट लिखा हुआ था, हमारा है या नहीं पता नहीं, राइट। तो शुकदेव गोस्वामी फिर कहते हैं परीक्षित, बिल्कुल चिंता की बात नहीं, यह जो प्रश्न तुम किए हो ये लोक मंगलम है, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर है कि हम श्री हरि भगवान कृष्ण की लीलाओं का गुणगान का श्रवण करें। वही श्रवण है जो हर मृत्यु लोक या हर लोक, हर स्थिति में व्यक्ति जो है उसको करके अपने जीवन के मूल आधार और लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। क्या करना है? भगवान के गुणगान और हरि कीर्तन, हरि कथा।
ये है एक मृत्युलोक में वास करने व्यक्ति का ड्यूटी, कर्तव्य। एक ही ड्यूटी है, हाँ, कि हम भगवान की हरि कथा में मग्न हो जाएं। और हम सब जो यहां बैठे हैं, जो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, उसी उत्साह से यहां पे बैठे हैं। हम सब भी भक्तों के समागम में हरि कथा में डूबने के लिए, मग्न होने के लिए यहां आए हैं, राइट। तो ये वो कहते हैं, इसको करके व्यक्ति जो है पूरी तरह सिक्योर हो जाता है। हाँ, यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, जहां मेरे भक्त गुण कीर्तन करते हैं वहां पे मैं स्वयं आलती पालती मार के बैठ जाता हूं, राइट। प्रभु श्री राम की गाथा में आता है कि एक बार एक बहुत ही बड़े राम के भक्त रामदास प्रवचन कर रहे थे, और प्रवचन करते करते वो इतनी भक्तिमय होकर प्रवचन कर रहे थे कि उसी संगति में हनुमान जी भी आके बैठ गए। हनुमान जी आके आलती पालती करके अलग रूप धारण करके बैठ गए, और रामदास जी जो हैं अशोक वाटिका का गुणगान कर रहे हैं। अशोक वाटिका का गुणगान करते हुए रामदास जी कहते हैं कि सीता मैया राक्षसों के लंका की नगरी में राक्षसियों के समक्ष में थी, अशोक वाटिका में, और अशोक वाटिका में जो फूल थे सब सफेद रंग के थे। और जैसे ही रामदास जी कहते हैं कि अशोक वाटिका के सारे पुष्प कौन से रंग के थे? सफेद रंग के थे। वहीं पे हनुमान जी बैठे थे, कथा सुन रहे थे, रूप बदल के हाथ उठाते हैं, महाराज मुझे प्रश्न है। तो प्रश्न कहते, ठीक है आपका क्या प्रश्न है? कहते हैं महाराज, अशोक वाटिका के जो पुष्प हैं लाल रंग के थे। तो रामदास जी अपने ध्यान में गुरुवर्ग से जो श्रवण किए थे, कहते हैं नहीं भक्त, पुष्प श्वेत रंग के थे। और वो जो प्रश्न पूछा था नीचे बैठ ही नहीं रहा था। नहीं प्रभु, लाल रंग के थे। नहीं श्वेत रंग के थे, नहीं लाल रंग के थे, नहीं श्वेत रंग के थे। अब वो व्यक्ति से रहा नहीं गया, साक्षात हनुमान प्रकट हो गए। जय हनुमान। हनुमान जी प्रकट हो गए, सब प्रणाम किए, साक्षात नमस्कार। अरे हनुमान जी की तो कौन पूजा नहीं करता, भक्ति नहीं करता, हनुमान जी समक्ष हमारी कथा में बैठे हैं। तो फिर हनुमान जी कहते हैं, रामदास तो समझ गए ना, अशोक वाटिका के पुष्प लाल रंग के हैं। रामदास चरणों में नमन करते हुए, नहीं प्रभु श्वेत रंग के हैं। तो कोलाहल मच गया, भैया यहाँ पे हनुमान जी कहते भाई मैं अशोक वाटिका गया था। रामदास जी कहते हैं मैं गुरु से सुना था और मग्न होके मुझे पता है। अब देखिए, अब कौन सही कौन गलत क्या कहें, पर जैसे मैंने कहा यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि, तो हनुमान जी बैठे हैं, और कौन है वहां पे? राम और सीता भी बैठे हुए। तो सीता मैया कहती है आई नो द राइट आंसर, मैं जाके डिबेट को सॉल्व करूंगी। प्रभु श्री राम कहते हैं नहीं सीते, जरूरत नहीं है। और वहां पे ऐसा विरोध आभास हो रहा है, श्वेत रंग के लाल रंग के। बोले क्या हो रहा है? हनुमान जी स्वयं कह रहे हैं। तो सीता मैया से रहा नहीं जाता, वो तो 1 वर्ष तक वहां पे थी, अब उनसे ज्यादा आंखों देखी कौन हो सकता है? तो सीता मैया एंट्री मार देती हैं, जय सीता मैया की। सब प्रणाम कर रहे, अरे क्या हो रहा है? राम कथा चल रही है, डिबेट हो रहा है, सीता मैया भी प्रवेश कर ली। और सीता मैया प्रवेश की तो वो भी मुस्कान दे रही थी, मंद हंसी मंद हास्य था। तो क्या हो रहा है? बड़ा डिबेट चल रहा है। हनुमान कहते हैं लाल है, रामदास जी नमन करते हुए कहते हैं मैया सीता श्वेत है। तो सीता मैया कहती हैं क्षमा कीजिएगा, आप दोनों गलत हैं। पुष्प वाटिका के जो फूल हैं वो हरे रंग के हैं। अब 2 लोग प्रतियोगिता में थे, अब तीसरे
रामदास जी सीता मैया को नमन करते हुए, आप मेरी आराधन की जो है देवी है, आपकी आराधना करके चरण कमलों में नमन करते हुए मस्तक को उधर रखते हुए कहता हूं माते, अशोक वाटिका का फूल श्वेत रंग का है। हनुमान जी कहते हैं मैं भी नम्र भाव से कह रहा हूं लाल रंग का है। सीता मैया कहती है भाई मैं तो वहां थी, मैं वहां थी। कौन से रंग के फूल है? अब क्या करें, भक्त पहुंच गया, भक्त शक्ति देवी पहुंच गई और कोई भी अपनी ओपिनियन से नहीं हट रहा है। रामदास जी गुरुनिष्ठा भक्त, हनुमान राम सीता के भक्त, उनकी अनुकंपा से उनके हृदय में स्फूर्ति हो रही है, श्वेत 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 हनुमान जी अरे भाई लाल है, वो कहते हैं हरे हैं। तो लास्ट में एंट्री किसको मारना पड़ा? प्रभु श्री राम को। श्री राम जी एंट्री मारती है, जय श्री राम, और सब प्रणाम करने लगे। हाँ, तो हरि कथा में देखिए राम लक्ष्मण सीता हनुमान, अभी लक्ष्मण जी भी वहीं पे होंगे वो डिबेट में घुसे नहीं क्योंकि वो कहीं पे थे नहीं राइट। तो प्रभु श्री राम आ गए, सब प्रणाम कर रहे हैं। प्रभु सच्चाई अब आप बता दीजिए, राइट, आप बता दीजिए कौन सही है। तो प्रभु श्री राम मंद हास्य वहां पे सबको देखते हैं। हनुमान जी कहते हैं मैं तो आप ही का भक्त हूं प्रभु आप ही के दासत्व में सब कुछ है। सीता मैया कहती मैं तो आपके साथ ही हूं और रामदास भगवान की भक्ति निष्ठा हरिनाम हरि कथा में पूरे मग्न। तो प्रभु श्री राम कहते हैं अशोक वाटिका के पुष्प श्वेत रंग के हैं। तो अब राम जी कह दिए फिर भी पता नहीं क्या सोच रहे हैं सब। तो रामदास जी नमन करते हुए कहते हैं प्रभु न मे भक्ता प्रणश्यति पर अभी भी मैटर सॉल्व नहीं हुआ है बोले मेजॉरिटी हो गया तो सही हो गया क्या तो भगवान कहते हैं देखो बात ऐसी है कि अशोक वाटिका जो है वो ऐसी वाटिका है जिसमें रह के व्यक्ति का शोक नहीं होता। उसका जो पर्यावरण है व्यक्ति के भाव के अनुसार परिवर्तित होता है। जैसे आपके भाव हैं तो कहते हैं हे सीते हर क्षण तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचती हो। यहां तक कि जब अग्नि की परीक्षा हुई, प्रभु श्री राम कहते हैं कि सीता मैया की अग्नि परीक्षा हो, लक्ष्मण जी बनाते हैं तो सीता मैया कहती है हे अग्नि, ये 1 वर्ष में अगर मैं एक क्षण भी प्रभु श्री राम के चिंतन से हटी हूं तो आप मुझे ग्रहण कर लेना। प्रभु श्री राम के चिंतन से कितना समय? 1 क्षण, तो ग्रहण कर लेना। उससे हम यह कह सकते हैं अग्नि परीक्षा में हम नहीं जाएंगे उनको कहना पड़ेगा कि 1 क्षण अगर याद किए हैं प्रभु तो ग्रहण कर लिए जो छोड़ दीजिएगा तो सीता मैया कहती है 1 क्षण अगर हमने आपको याद नहीं किया हो, चिंतन नहीं किया हो, हे अग्नि मुझे ग्रहण कर लेना। और अग्नि जो है सीता मैया को हिफाजत से वापस कर देते हैं। तो सीता मैया क्योंकि हर समय प्रभु श्री राम का चिंतन कर रही थी, और प्रभु श्री राम का रूप कैसा है, क्या त्वचा है उनकी? हाँ, एमरल्ड। एमरल्ड को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, पन्ना। पन्ना हरे रंग का। अब ऑब्वियसली इस जगत का पन्ना नहीं है, अलौकिक दिव्य भगवान का एक रूप है हरे रंग का। और क्योंकि माता सीता हर समय उनका ध्यान कर रही थी, इसीलिए अशोक वाटिका के पुष्प कैसे थे? और हनुमान जी प्रभु श्री राम की वेदना को इतना देखे थे, सीता मैया के विरह में कितने उनके प्रभु रो रो के अपने जीवन को निभा रहे थे, और उनको याद करते हुए रावण के प्रति हनुमान जी का क्रोध जो है
इतना बढ़ रहा था, और फाइनली जब लंका में प्रवेश किए तो सब जगह तहस नहस करने लगे क्रोध की अग्नि से। और उस क्रोध की अग्नि से जब वो अशोक वाटिका पहुंचे तो उनको दर्शन क्या हो रहे थे? पुष्प वाटिका के लाल रंग के। तो कहते हैं हनुमान तुम भी सही हो, सीते तुम भी, परंतु नैसर्गिक रूप में पुष्प वाटिका के फूल श्वेत रंग के। तो जब हम हरि कथा हरि कीर्तन में मग्न हो जाते हैं, डूब जाते हैं, हमको पता रहना चाहिए राम लक्ष्मण सीता हनुमान का दरबार भी कथा श्रवण करने के लिए प्रस्तुत हो जाता है। क्योंकि जो प्रेमी होते हैं अपने प्रेमियों से सुनना चाहते हैं कि हमसे कितना प्रेम करते हैं, हाँ कि ना? तो भगवान भी सुनना चाहते हैं कि हम सब कितनी उत्सुकता से उनकी हरि कथा के लिए यहां पे बैठे हैं। भगवान भाव के भूखे हैं। हम भले ही मुश्किल हो रही होगी, प्रसाद की सेवा करने के बाद पचाने का प्रोग्राम है तो निद्रा देवी हमको डिस्टर्ब कर रही होगी, चिंता हो रही होगी, ये हो रहा होगा, वो हो रहा होगा, फिर भी भक्त कहता है मैं नॉट आउट नहीं होऊंगा मैं यहीं पे कथा के प्रोग्राम में बैठ के कथा श्रवण करूंगा, प्रभु तोड़ा भी चला जाए बहुत है। तो ऐसे उत्साह के साथ जब भक्त बैठते हैं, भगवान कहते हैं मैं जीत गया तुमसे, तुम मुझे हरा दिए। तो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अगर मानव समाज भगवान की हरि कथा और हरि कीर्तन में रमे, डूबे, मग्न हो जाए तो ऐसे रमने में उसको इस प्रपंच की चिंता, तीन ताप उसको सताएंगे नहीं। मृत्यु क्या है उसे तो हम ऐसे ही टल जाएंगे। और भगवान का गुण कीर्तन भगवान से अभिन्न है। हाँ, इसीलिए गीता में कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवान के नाम रूप गुण लीला का जो श्रवण करते हैं और उसका तत्वतः साक्षात्कार करते हैं, भगवान कहते हैं उनका गोलोक का प्लेन रेडी है, वृंदावन जाने का प्लेन कंफर्म टिकट। हमें सिर्फ भगवान के गुण लीलाओं का श्रवण और उनका आस्वादन करना है। तो ये जीवन का लक्ष्य है। हम भले अपने जीवन में इतने कर्तव्यों को निभा रहे हैं, पर ये जो हमारा परम कर्तव्य है इसको हर समय फोकस रखना चाहिए। और कथा में श्रवण करते समय दो चीजें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो कथा श्रवण कर रहे हैं उनको ध्यान से, और जो कथा प्रवक्ता हैं वो आचार्यों की बात को ही दोहरा रहे हैं, वो अपनी बात को नहीं दोहरा रहे। जो वो कह रहे हैं जो आचार्यों से श्रवण किया है। जैसे कि ये प्लग पॉइंट है, ये प्लग पॉइंट में अगर आप अपना सॉकेट में डालोगे तो आपका साउंड सिस्टम चलेगा। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट जो है पावर स्टेशन से कनेक्टेड है, राइट? पर मैं एक सुंदर सा प्लग पॉइंट यहां बना दूं सोने का और उसमें सॉकेट में लगाऊं तो चार्ज होगा? तो जो प्रवक्ता है वो उसी परंपरा में उस ज्ञान को या उस श्रवण को सुनाता है। तो कहते हैं श्रवण का प्रोग्राम गंगा के प्रवाह के समान है। जब गंगा का प्रवाह होता है वो उस भूमि को पवित्र कर देती है, जो उसमें स्नान करते हैं पवित्र कर देती है और सबको शुद्ध कर देती है। उसी प्रकार जब श्रवण की गंगा बहती है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वो जो श्रवण कर रहे हैं, जो प्रवक्ता हैं, जो बीच में सुन रहे हैं, जो श्रवण करने के आयोजन को ऑर्गेनाइज करने के लिए बैकग्राउंड में है, वो श्रवण की गंगा सबको जाकर भक्तिमय कर देगी। ये है उसकी ताकत, राइट? तो इसीलिए कहते हैं कि इस प्रकार सततम कीर्तयन्तो माम, ये करने से हम इस जगत के भय असंशय होकर
जीत जाएंगे। तो कहते हैं, हे परीक्षित, तुम्हें 7 दिन का समय है, पर तुमको बिल्कुल कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एतद निर्विद्यमानानाम इच्छता अकुतो भयम योगिनाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। जो अनुकीर्तन कर रहे हैं उसको अकुतो भयम, कोई भी भयभीत सिचुएशन हो, संतुष्टि सिचुएशन हो, वो उससे मुक्त हो जाता है। मतलब परीक्षित महाराज कथा श्रवण से जीवन मुक्त हो जाएंगे। ऐसा कहते हैं 7 दिन की अवधि से पहले ही परीक्षित जीवन मुक्त हो गए थे। राइट, वो इस जंजाल से छूट चुके थे। और फिर परीक्षित महाराज को कहते हैं, हे परीक्षित, हौसला मत खो। खटवांग महाराज एक क्षण में जो है सफलता को प्राप्त किए।